बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सस्ती सवारी भी महंगी हो गई। होंडा मोटरसाइकिल की कीमतों में 4,000 से 5,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। 70 सीसी मोटरसाइकिल 94,900 रुपए की हो गई है। होंडा 125 स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल में 5,000 रुपए का इजाफा हो गया। होंडा 125 स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल 1,82,000 रुपए की हो गई। सस्ती सवारी भी महंगी हो गई है। होंडा मोटरसाइकिल की कीमत में 4,000 से 5,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। 70 सीसी मोटरसाइकिल 94,900 रुपए की हो गई है, जबकि होंडा 125 स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल भी 5,000 रुपए इजाफा कर दिया गया है। होंडा 125 स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल अब 1,82,000 की हो गई है। होंडा 70 की कीमतों में इजाफा हो गया है। होंडा मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 4,000 से 5,000 रुपए तक का इजाफा किया गया। 70 सीसी मोटरसाइकिल 94,900 रुपए की हो गई है। कुछ रोज पहले यही मोटरसाइकिल इसकी कीमतों में इजाफा हुआ था और इसकी कीमत 90,000 रुपए हो गई थी। अब मजीद इसमें 4,000 रुपए इजाफा कर दिया गया है। यूं मजमूई कीमत जो है अब 70 सीसी मोटरसाइकिल की वो 94,900 रुपए हो गई है। गरीब की सवारी फिर भी महंगाई सवार हो गई है। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। होंडा, यामा और चाइना की मोटरसाइकिलें मजीद महंगी हो गई हैं। होंडा सीडी 70 की कीमत में 4,000 रुपए का इजाफा हो गया है, जबकि होंडा 125 की जो कीमत है उसमें भी इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, नए रेट्स बताइएगा। जी बिल्कुल जी, बाइक्स की कीमतों के हवाले से बात करें तो एक बार फिर से बाइक्स की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आया है। सीडी 70 होंडा की 70 जो सीसी बाइक है इसकी कीमत में 4,000 रुपए का इजाफा है, जबकि 125 की कीमत में 5,000 रुपए का जो है वो इजाफा सामने में आया। इसके साथ अगर हम दीगर चाइना की बाइक्स की बात करें तो चाइना की 70 जो सीसी बाइक्स हैं उनमें 2 से 3,000 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं डीलर मोटर बाइक, जो उनसे बात करने क्या कहेंगे भाईजान, एक बार फिर से जो है वो इजाफा हो गया है, क्या कस्टमर अब कैसा है, कारोबार कैसा? कस्टमर तो हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब कस्टमर जब आता है तो बज़न होके चला जाता है। ज़ाहिर है इतने रेट चढ़ा दिए हैं, पूछते हैं लेते नहीं हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए कि भी कोई ख्याल करे गरीब अवाम पे। ये एक यही सवारी है गरीब अवाम के लिए जो ये बाइक्स यूज़ करते हैं। अब तो किस्तों पे भी लेने वाला कोई नहीं आ रहा। जब चाइना का रेट ही इतना उन्होंने बता दिया तो फिर बंदा आगे क्या कर सकता है। तो हुकूमत को चाहिए कोई इनके ऊपर खुसूसी पैकेज निकाले या रेट कम करें इनका। ये तो बहुत ज़्यादा रेट कर दिया इन्होंने। अब ये देख लें किस तरह इतना माल खड़ा है, नहीं तो इस टाइम ये इन डेटों में नए डिलीवरी माल की आती थी। बिल्कुल जी, कीमतों में इजाफा हो गया है। कारोबारी अफराद जो हैं वो परेशान, इसके साथ साथ ग्राहक जो हैं वो भी परेशान है। सीडी 70 होंडा की कीमत में जो है वो 4,000 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। 125 में सीजी 125 में 5,000 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ। इसके साथ साथ यामा के 125 की बात करें तो उसमें भी 10,000 रुपए का जो है वो इजाफा सामने आया है। मजीद अगर हम चाइना की बाइक्स के बारे में बात करें तो चाइना की बाइक्स में 2 से 3,000 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कीमतें बढ़ने के सबब शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बाइक में पहले भी इजाफा हुआ था, अब न्यू अपडेट के मुताबिक अब दोबारा इजाफा हो गया। गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है ये चीज़। टैक्स कम किए जाएं ताकि उसकी वजह से रेट ज़्यादा हैं। जब टैक्स कम होंगे तो रेट भी कम होंगे। अब पेट्रोल देख लें और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनके बहुत ज़्यादा रेट आई हैं। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल पहले ही महंगा हो गया सर, बाइकें भी महंगी कर दी हैं। बहुत ऊंची चली गई है पहुंच। गरीब आदमी ख़त्म हो गया बिल्कुल। कुछ दिनों पहले बाइक में पहले भी इजाफा हुआ था, अब न्यू अपडेट के मुताबिक अब दोबारा इजाफा हो गया। गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है ये चीज़। टैक्स कम किए जाएं ताकि उसकी वजह से रेट ज़्यादा हैं। जब टैक्स कम होंगे तो रेट भी कम होंगे। अब पेट्रोल देख लें और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनके बहुत ज़्यादा रेट आई हैं। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल पहले ही महंगा हो गया सर, बाइकें भी महंगी कर दी हैं। बहुत ऊंची चली गई है पहुंच। गरीब आदमी ख़त्म हो गया बिल्कुल। कुछ दिनों पहले बाइक में पहले भी इजाफा हुआ था, अब न्यू अपडेट के मुताबिक अब दोबारा इजाफा हो गया। गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है ये चीज़। टैक्स कम किए जाएं ताकि उसकी वजह से रेट ज़्यादा हैं। जब टैक्स कम होंगे तो रेट भी कम होंगे। अब पेट्रोल देख लें और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनके बहुत ज़्यादा रेट आई हैं। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल पहले ही महंगा हो गया सर, बाइकें भी महंगी कर दी हैं। बहुत
बहुत ऊंची चली गई है पहुंच, गरीब आदमी खत्म हो गया बिल्कुल। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफे के बाद शहरी परेशान है। उनका कहना है कि हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा था, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा था। हम वैसे ही सोच रहे थे कि साइकिल पे आ जाएं, मोटरसाइकिलों को छोड़ दें, लेकिन अब मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा के बाद आवाम का क्या कहना है ये इनसे जानते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। अब हम पहले गाड़ी पे जाते थे, फिर उसका पेट्रोल महंगा होने से बाइक पे जाने लग गए। अब तो मुझे लगता है साइकिल या पैदल ही जाना पड़ेगा, जो हालात जा रहे हैं आजकल के। साइकिल पे जाना पड़ेगा जी, मोटरसाइकिल बच्चे महंगे हो गए, मोटरसाइकिल क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जी आप हमसे मोटरसाइकिल भी ये लोग ले लें और साइकिल भी हमसे लेके हमें पैदल का मशवरा दें। इमरान खान साहब खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर रहम करें, अपनी हुकूमत से फारिग होकर वापस इस दुनिया से। इमरान खान साहब रहम करें वाकई? जी रहम करें। क्या कहेंगे मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल महंगे हो गए हैं और खाने पीने का सारा सामान महंगा कर दिया है, पेट्रोल वो महंगा कर दिया है। पीने की अच्छी तो खैर है, मोटरसाइकिल महंगे हो गए, आप क्या साइकिल पे जाएंगे स्कूल? अब वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी इतनी सेहत है और मैं पैदल जाऊंगा अब स्कूल। मैंने पहुंचने में देर होगी आपको। जी बिल्कुल। अब मैंने बाइक लिया है और बड़ी मुश्किल से हमने बाइक लिया है। अब हमें बताएं हम किधर जाएं? अब हमें बताया जाए जी हम किधर जाएंगे। इनका कहना था कि मेरी इतनी सेहत है, मैं पैदल कैसे जाऊंगा या साइकिल पे कैसे जाऊंगा। मोटरसाइकिल पे जरा सहूलत होती थी, लेकिन ये सहूलत भी लगता है हुकूमत ने इनसे छीन ली है। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा पर भावलपुर के शहरी परेशान है। जी महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। तनख्वाहदार और गरीब तबके की सवारी अब उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। CD70 ड्रीम मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख रुपए से भी बढ़ गई है। चाइना मेक मोटरसाइकिल भी 3-3 हजार रुपए महंगी हो गई हैं। मोटरसाइकिल डीलर राना मोहम्मद जमील का कहना है कि गुज़श्ता महीने कीमतें बढ़ी हैं और आज फिर बढ़ गई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल जिसको गरीबों की सवारी कहा जाता था, दिहाड़ीदार तबके की सवारी कहा जाता था, जिसको तनख्वाहदार जो तबका है उसकी सवारी कहा जाता था, सूरत हाल ये है कि अब वो हर तरह से पहुंच से बाहर हो चुकी है। क्योंकि आज भी जो मोटरसाइकिल है CD70, जो 70 मोटरसाइकिल है, जो आम दरस के लिए हर घर में इस्तेमाल हो रही है, और उसकी कीमतों में आज फिर 4,000 रुपये फी मोटरसाइकिल जो है वो इजाफा कर दिया गया है। और कुछ दिन कबल जो है इसकी कीमतों में भी 3,000 रुपये मजीद इजाफा किया गया था, और अब ये इजाफा बढ़ते बढ़ते जो है कहीं की कहीं उसकी जो कीमत है वो जा पहुंची है। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? आज नई कीमतें आ गई हैं मोटरसाइकिलों की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमतें काफ़ी दीवार हैं तो बढ़ जाए पैन। पिछले महीने तकरीबन 4,000 बताए हैं, ई महीने नेक्स्ट टाइम आज दा रेट है 4,000 भी बता रहे थे। एक गरीब आदमी बिल्कुल खेने से सारे कारोबार बंद थी गए, कीमत बड़ा के कारोबार नहीं रह गए। चाइना की गाड़ी का रेट 3,000 रुपया चढ़ा देते हैं। लोग गिनन करने मजबूर और नहीं गिनते वो गाड़ियाँ ना देने। बिल्कुल, जो कीमतें हैं गुज़श्ता माह भी जो है वो 4,000 रुपये इजाफा हुआ, और आज फिर जो है वो मोटरसाइकिल की कीमत में 4,000 रुपये जो बढ़ा दिया गया। जबकि जो चाइना की मोटरसाइकिल है उसकी कीमतों में भी 3,000 रुपये से 3,500 रुपये फी मोटरसाइकिल जो है उनमें इजाफा कर दिया गया। और गरीबों की ये सवारी रजा मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रेलवे के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। महंगाई से तंग अवाम हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं पहले ही पेट्रोल और बिलों में टैक्स दे रहे हैं, अब किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। हुकूमत फौरी फैसला वापस ले। आपको अपडेट कर रहे हैं। रेलवे के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। महंगाई से तंग अवाम हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं पहले ही पेट्रोल और बिलों में टैक्स दे रहे हैं, अब किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत फौरी फैसला वापस ले। ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। मजीद जानेंगे सईद अहमद से। सईद, बताइएगा, किरायों में मजीद इजाफा कर दिया है। लाहौर से कराची का किराया पहले कितना था और अब कितना होगा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत रेलवे की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो ट्रेनों के टिकटों के किराए नामों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसका इजलास है वो आज से हो गया है, और 20 टिकट तकरीबन 90 रुपये तक इजाफा है तो हुआ कर दिया गया है। जिससे लाहौर से कराची, लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से कराची समेत जो लाहौर और मुल्तान से रावलपिंडी किराया है उसमें 90 रुपये तक इजाफा है वो किया गया है। जिसके बाद मुख्तलिफ क्लासिक किराया, जिसमें इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, AC स्टैंडर्ड, AC स्लीपर क्लास किराए नामों में जो उनकी रेशो के हवाले से तकरीबन 30 रुपये से 90 रुपये तक इजाफा है वो किया गया है, जिसका इतलाक वो आज कर दिया गया है। और चूंकि लाहौर, रावलपिंडी और रावलपिंडी से मुल्तान का जो ट्रैक है ये मुतासर होने के बायस जो मुसाफिर की तादाद है वो कम रही, जिसकी वजह से अभी तक के मुकम्मल तौर पर जो इसका इतलाक है उसके साथ मतलब नहीं आए।
लेकिन ज़ाहिर का यही कहना है जैसे ही कि जो मुल्की हालात के पेश नज़र ट्रैक बंद है पेशावर और रावलपिंडी से लाहौर मुल्तान आने वाली ट्रेनों का वो बहाल होगा, उसके बाद मुसाफिर की तादाद है वो बढ़ेगी, तो उसके बाद इसके असरात है वो मुसाफिर को मजीद करेंगे। लिहाजा जो 90 रुपये तक इजाफा किया गया उसका इतलाक है वो कर दिया गया है। तो इसमें जो फ्रेट ट्रेनें हैं माल गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर 5 टिकट किराए नामे में इजाफा किया गया, जिसका इतलाक है वो 5 नवंबर को है वो किया जाएगा। बेहतर सईद अहमद सईद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। महंगाई के मारे अवाम के एक और झटका। ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 13 रुपये 20 पैसे का इजाफा हो गया। ओगरा के एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमत फी किलो 13 रुपये 20 पैसे महंगी हो गई है। ओगरा का एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। ओगरा का एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही का तबादला कर दिया गया। मुबीन इलाही को एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर पंजाब लगा दिया गया है। मोहम्मद खिजर अफजल डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद खिजर अफजल एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर पंजाब तैनात थे। सर्विस डिपार्टमेंट ने तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा SNGADA ने तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डीसी विहाड़ी मुबीन इलाही का तबादला कर दिया गया। मुबीन इलाही को एडिशनल सेक्रेटरी विहाड़ी पंजाब लगा दिया गया है। मोहम्मद खिजर अफजल डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी तैनात। मोहम्मद खिजर अफजल एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर पंजाब तैनात थे। महकमा सर्विसेज डिपार्टमेंट ने तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान में डेंगी SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की शामत आ गई। डेंगी टीमों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ होटल्स में सर्विलेंस, नवाब होटल, बल्ले का अड्डा से डेंगी लार्वा बरामद किया गया। डेंगी लार्वा बरामद होने पर हतमी वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिया गया है। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 24 घंटों में सफाई इकदाम बेहतर ना हुए तो प्रॉपर्टीज को सील भी कर दिया जाएगा। मुल्तान में डेंगी SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की शामत आ गई। डेंगी टीमों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ होटल्स में सर्विलेंस, नवाब होटल, बल्ले का डेरा से डेंगी लार्वा बरामद हुआ है। डेंगी लार्वा बरामद होने पर हतमी वार्निंग नोटिस जारी कर दिया गया। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 24 घंटों में सफाई इकदाम बेहतर ना हुए तो प्रॉपर्टीज को सील कर दिया जाएगा। मैपको का जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। एक माह के दौरान 2666 अफराद को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। बिजली चोरों को 6 करोड़ 90 लाख रुपए जुर्माना और 633 FIRs दर्ज कर ली गई हैं। मैपको का जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। एक माह के दौरान 2666 अफराद को बिजली चोरी करते पकड़ लिया गया। बिजली चोरों को 6 करोड़ 90 लाख रुपए जुर्माना और 633 FIRs दर्ज कर ली गई हैं। करोड़ लाल ईसन में दरियाए सिंध की तबाहकारियां। बस्ती टोटन में तीसरा स्कूल भी कटाव की जद में आ गया। स्कूल की इमारत मस्मार कर दी गई। महकमा तालीम के अफसरान कहते हैं कीमती सामान बचाने के लिए बिल्डिंग को उखाड़ा जा रहा है। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखिए। करोड़ लालिसन में दरिया सिंध की तबाहकारियां जारी। अब तक 11 बस्तियां सफास्ती से मिट गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द। अब तीसरा स्कूल भी कटाव की जद में आ गया। बस्ती ममदू टोटन के स्कूल की इमारत को उखाड़ा जा रहा है। सी एजुकेशन शराफत अली बस्तिया का कहना था कि क्लासेस को मकामी जिम्मेदार के डेरे पर शिफ्ट किया जा रहा है। महमदू टोटन वाला गर्ल्स जो अब डिसमेंटल किया जा रहा है, इसकी क्लासेस वहां ही गुल हसन के डेरे पर इसकी क्लासें जो है सुबह से शुरू हो जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का कहना था कि नुकसानात पर समरी भेज रखी है। 2 दिन बाद वज़ीर आला पंजाब से मीटिंग होगी। 4 करोड़ के फंड्स मंजूर होने पर काम शुरू किया जाएगा। ये जो हमारी तहसील करोड़ है, इसमें काफ़ी सालों से कटाव का अमल जारी है। 2017 में ये शुरू हुआ था और वक्तन फवक्तन ये कटाव का प्रॉब्लम आता रहता है। काफ़ी सारी ज़मीन भी दरियाबुर्द हो चुकी है। पिछले 2 महीने पहले एक और हमारा स्कूल था राखवा में, प्राइमरी स्कूल था, उसको हमने डिसमेंटल किया। फर्नीचर वगैरह हमने एक और स्कूल में मुंतकिल किया और वहाँ पर उसकी क्लासेस जारी हैं। कटाव के बहस बस्ती जुमा और बस्ती राखवा के स्कूलों को पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 4 साल से कटाव जारी है, मगर वज़ीर आला पंजाब ने आज तक कुछ न किया। अब हंगामी इकदाम करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ ज़हद सरफराज, रोही लिया।
पिपला के शहरियों की भी सुनी गई। सैर व तफरी के मौके अब होंगे मुयस्सर। चिल्ड्रन पब्लिक पार्क की तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। सैर तफरी से पिपला के अवाम भी अब लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। म्यूनसिपल चिल्ड्रन पार्क की ताज़ीन व आराइश का काम शुरू हो गया। तहसील वाइस चेयरमैन हाफिज जावेद अमान का कहना था कि एक हफ्ते तक पार्क को शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये हमारी कोशिश है इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको बहाल करके बच्चों के लिए पिपला की शहरियों के लिए खोल दें। हाफिज जावेद अमान का कहना था कि पार्क की सूरत में शहरियों को तफरीह के मौके मुयस्सर आएंगे, जबकि पार्क की ताज़ीन व आराइश का काम MC फंड से किया जा रहा है। सर फंड कोई स्पेशल जारी तो नहीं हुए लेकिन फंड जो है वो MC के पास इतने होते हैं कि ये रोजमर्रा की जो है सफाई है या पार्कों की बहाली है या मुरम्मत है, वो इतने फंड हमारे पास होते हैं कि वो आप आसानी से कर सकते हैं। वाइस चेयरमैन का मजीद कहना था कि पार्क में बच्चों के लिए मजीद झूले भी लगाए जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियावाली। CCRI मुल्तान के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद का अफसरान के हमरा जिला रहीम यार खान का कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट खानपुर का दौरा। खानपुर कॉटन इंस्टीट्यूट के तजुर्बाती खेतों में पिंक बॉल वर्म मैनेजर मशीन के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा किया। गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए तैयार करदा मशीन से मुतालिक तफसीलन ब्रीफ भी किया। डायरेक्टर CCRI डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना था कि मशीन के इस्तेमाल से गुलाबी सुंडी के नुकसान से बचा जा सकता है। आने वाले वक्त में मशीनी इस्तेमाल के लिए काफ़ी सूदमंद भी साबित होगा। CCRI मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। 1 नवंबर सब्जी खोरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद सब्जियों की अफादियत को उजागर करना है। मगर सब्जियों की काश्त और चुनाई का मरहला खासा मेहनत तलब का काम है। 1 नवंबर सब्जी खोरों का आलमी दिन है। सब्जियों का रोजमर्रा इस्तेमाल कई बीमारियों से बचा सकता है। पालक में आयरन की वाफर मिकदार मौजूद होती है, जबकि सब्जियों की काश्त, चुनाई और इकट्ठा करके सब्जी मंडी तक पहुंचाना एक मुशक्कत तलब काम है। पालक के हरे भरे खेतों में मर्द ख़वातीन काम करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जहां मर्द ख़वातीन पालक की चुनाई करके गठरियों की सूरत में जमा करते हैं। काम करने वाले मर्दों ख़वातीन का कहना है कि दिन के 8 घंटे खेतों में सब्जियों की काश्त और चुनाई का काम करते हैं, जबकि इतनी ज़्यादा मेहनत का मुआवजा सिर्फ चंद 100 रुपये ही मिलता है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनज़दार में तालिबात के इनरोलमेंट का मामला। स्किल कोर्सेज करवाने वाली तालिबात को 20 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराना होगी। सनज़दार में स्किल कोर्सेज करने वाले तमाम तालिबात को अपना मुतल्लिका कोर्स और मुकम्मल डेटा 20 नवंबर तक इदारे में जमा करवाना होगा। तालिबात के इनरोलमेंट का मकसद इन्हें रोजगार के मौके फराहम करना है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिबात को रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। PBCC ने मैट्रिक स्पेशल इम्तिहान 2021 के दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। तौसीह कर दी गई है। उनमें सिंगल फीस के साथ 5 नवंबर तक उम्मीदवार दाखिला भेज सकते हैं। तालीमी बोर्ड की जानिब से तारीख में तोसी करने का बाकायदा तौर पर मुरासला भी जारी कर दिया गया। सिंगल फीस के साथ 5 नवंबर, डबल फीस के साथ उम्मीदवार 12 नवंबर तक दाखिला भेज सकते हैं। 3 गुना फीस के साथ 19 नवंबर तक दाखिला भेजा जा सकता है। वाज़ेह है मज़कूरा इम्तिहान मुकर्ररा तारीख 11 दिसंबर 2021 को ही मुनक्किद होगा। खुसूसी बच्चों के लिए खुशखबरी है। क़ुव्वत समात और गवाइश से महरूम बच्चों के स्कूल में कैलीग्राफी की क्लासेस मुनक्किद की जाएंगी। DO मियां माजिद कहते हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हुनर देना जरूरी है। रोही से खुसूसी गुफ्तगू में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियां माजिद का कहना था कि खुसूसी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हुनर देना भी काफ़ी ज़रूरी है। उनका ड्राइंग की तरफ शौक देखते हुए स्कूल में स्पेशल ब्लॉक भी बनाया जाएगा। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त